तो दोस्तों आज आया हूँ रायपुर के छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय पे। चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या देखने को मिलता है। तो आज मुझे छत्तीसगढ़ के कल्चर को समझने का मौका मिला और मैं जहाँ पहुंचा छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय जो कि नया रायपुर में है। तो जैसे आप एंटर करेंगे सीएम्स, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी का फोटो लगा हुआ है और यहाँ वेलकम पे अभुजमाड़िया का जो हमारी जनजाति है उनका वेलकम पे लगा हुआ है। बट जगह काफ़ी अच्छी थी, नीट एंड क्लीन है। मैं देखते हुए आगे बढ़ा, एक डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी जनजातियों में शादी, बर विवाह एंड अदर फंक्शन कैसे होता है, तो वो एक देखने को मिला। एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन थी दोस्तों, जगह काफ़ी स्पेशियस है, बहुत अच्छा बनाया है। और हमने इसी में टाइम निकाल कर जनजातीय परिचय जो पहला रूम नंबर था वहाँ पे एंटर किए, जो ट्राइबल इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के मेरे जनजातियाँ हैं, आदिवासी जनजाति, तो सारे को सारा यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। और डिफाइन को देखने के बाद एक और अच्छा था, जो बीच में छत्तीसगढ़ का मैप है एंड मैप में सारे जिले डिफाइन थे। तो आगे जब बढ़ते जाओगे आपको सारी कल्चर संस्कृति देखने को मिलेगी। एक मृत्यु संस्कार भी था कि आदिवासियों में मृत्यु संस्कार होता क्या है। तो स्टोन क्यों लगा है मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। विवाह संस्कार भी देखा, विवाह संस्कार तो लगभग वैसे ही था जो हमारे इधर बाकी जगह पे भी होता है, कुछ कुछ मिलता जुलता दिख रहा था। मंडप बनाना, उसमें पूजा कार्यक्रम एंड आगे बढ़कर मुझे सील बट्टा दिखा दोस्तों। बहुत दिनों बाद मैंने सील बट्टा देखा जिसे बचपन में चटनी पीसते थे और इसे ढेकी कहते हैं। इसमें पहले ज़माने में धान की कुटाई की जाती थी, काफ़ी जगह में, मेरे नानी के यहाँ भी था। और यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे, दौरी, सूपा, टुकनी और क्या के जो भी बोलो, गंजी वंजी, तो सारे उनके यूटेंसिल्स वगैरह थे जो वो यूज़ करते हैं। मटकी, कच्चे घड़े वगैरह भी थे जो वो यूज़ करते हैं। तो आगे जब बढ़ा तो मुझे एक और जगह मिला जहाँ पे उनके ज्वेलरीज जो पहनते हैं जनरली, और इसी जगह पे मुझे चीज़ें देखने को मिली जो काफ़ी छत्तीसगढ़ी एग्जाम से पूछते हैं कि लाइक मुंदरी किसको कहते हैं, बिछिया किसको कहते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पे था और डिफाइन था। मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नगेसिया किसको कहते हैं। अब पेपर में आता हमें पता नहीं होता, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ डिफाइन है जो हमारे कल्चर वाले पहनते हैं। उसके बाद जब मैं आगे अगली रूम पे गया जहाँ पे कृषि परिधान था, तो कृषि पे सूपा, टुकना, ये कुल्हाड़ी वगैरह उनके जो यूज़फुल इक्विपमेंट्स थे कृषि कार्य में जो यूज़ होते हैं। और बीच में दोस्तों जो धान रखा हुआ था ये ओरिजिनल धान था, जिसको मैंने टच करके भी देखा, और धान भी थे। और यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे कृषि से कट के आने के बाद धान को रखा जाता है, इसको मिसाई बोलते हैं। तो सब कुछ वहाँ पे अच्छे से था। एंड मज़ा तो आपको आएगा दोस्तों, अगर आप जाते हैं तो कभी भी रायपुर आओ तो एक बार कोशिश करो यहाँ जाइए और घूम के आइए। ये बुआई कटाई, तो बुआई कटाई तो लगभग सब जगह सेम होती। हल से खेत की जुताई, अभी तो ट्रैक्टर आ गया है, बट पहले गाय और बैल से खेतों की जुताई होती थी, जो इस पर दिखाया गया है। खेत की जुताई पे आप देखेंगे कैसे एक नांगर बोलते हैं इसके लेते हैं। दोस्तों इस गेम के नाम आप बताइए, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, इसको हम चाल गोटी बोलते हैं। तो खेलते कैसे हैं, किस किस को पता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो उनकी अदर संस्कृति कल्चर जहाँ पे वो नृत्य कर रहे हैं वाद्य यंत्रों के साथ, मांदर बोलते हैं शायद इस बाजा को। और आप देख सकते हैं कि आदिवासी कैसे एंजॉय करते हैं अपने छोटे छोटे पल को, छोटे छोटे मोमेंट्स को। तो सब कुछ वहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि उनकी बाजार हाट की भी एक शेप बनाई हुई है कि बाजार में क्या क्या बिकता है। तो सारे मसाले वहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं मिर्च वगैरह जो भी थे। तो मैंने सब कुछ देखा, हल्दी वल्दी सारे कुछ जो बाजार में बिकते हैं वो भी वहाँ पे थे। और उसके बाद मैंने उनकी इक्विपमेंट्स पे गए जहाँ पे बाजा वगैरह था। तो ये नगाड़ा है, नगाड़ा जनरली हम होली पे अपने साइड भी बजाते हैं। और बहुत सारे वाद्य यंत्र थे जो मुझे भी नहीं पता नाम, तो कुछ का नाम तो मुझे पता था, ढोल वोल जो रखे हुए हैं ये सब मैंने देखा। और ये भी काइंड ऑफ नगाड़ा और छोटे मोटे बाजे थे, छोटे छोटे, ये मुंह से बजाने वाले यंत्र जो शादियों में यूज़ होता है, इसको ये वाली देखे होंगे आपने। और आगे जब जाते गया तो तमूरा वगैरह दिख रहा है। सो काफ़ी अच्छा जगह था दोस्तों, जहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया मैंने। और ये मंजीरा, तो मंजीरा की वैरायटीज़ रखी हुई थी यहाँ पे, छोटे से लेके बड़े तक काफ़ी सारी मंजीरा थी। फिर वहाँ से देखकर मैं आगे गया तो ये उनकी कुछ पूजा पद्धति है, मेरे ख्याल से बलि प्रथा और कुछ होगा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। भोजली दोस्तों जो हम हर साल मनाते हैं, भोजली को भी इसमें सरकार ने डिफाइन किया है कि भोजली कैसे होती है। समय के साथ साथ भोजली जो है ख़त्म होती जा रही है, भोजली के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और ये उनके कुछ अलग पूजा वगैरह, कल्चर वगैरह सारा कुछ वहाँ पे डिफाइन है, जो वहाँ जाकर देखा। माता पहुँचानी क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए अगर इसके बारे में भी, मैं ये भी नहीं जानता माता पहुँचानी होता क्या है। और ये नया रायपुर में अपने आप में एक यूनिक था कि कहीं पे किसी जगह पे या पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्चर को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए बनाएं।
तो मैं यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी कुछ मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को और देखने को मिला जो शायद मैं कभी पढ़ा था, सुना था या देखा नहीं था। तो सारी चीज़ यहाँ पे हर चीज़ रखी हुई थी जो वो लोग मैनुअली करते हैं। ये ढेकी है जिसमें धान की कुटाई की जाती थी, चावल की कुटाई की जाती थी, और ये तेंदू, महुआ और चिचोला जिसको इमली की बीज बोलते हैं वो यहाँ पे है। सो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था दोस्तों, मुझे मज़ा आया यहाँ आके और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी फ्लोर्स है, 3 फ्लोर में लगभग घूमे, सारे फ्लोर पे आपको हर फ्लोर में एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं आपको हैप्पी लगेगा और जानने की इच्छा बढ़ेगी। अगर जो बच्चे गाँव कभी देखे नहीं हैं और उनको गाँव का कल्चर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे पूरा गाँव का परिवेश, कल्चर, खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ें उनको देखने को मिलेगी। और बात करो टिकट की, तो टिकट भी ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। आप टिकट 2 तरीके से ले सकते हैं, लाइन पे लग के या क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो क्यूआर कोड से करेंगे तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, तो टिकट भी सस्ती है। और यहाँ पे आपको खाने के लिए भी ऑप्शन मिल जाती है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, जैसे कि यहाँ पे था चीला, फरा, ये सब कुछ मिल रहा था। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इन जगह पे। सो आपके आने का कब का प्लान है? क्या आप यहाँ विजिट कर चुके हैं? तो हमें बताएं, और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करें।